देखिए, आज हम बात करेंगे मुंह से दुर्गंध आना, बैड ब्रेथ, फाउल स्मेल। मेडिकली इसको हम कहते हैं हेलिटोसिस और ये बहुत ही आम समस्या है। और इसका सबसे बड़ी जो इसमें होता है कि हमें खुद को महसूस नहीं होती है ये चीज़। ये हमें आसपास वाले या हमारे नज़दीकी लोग हमें टोकते हैं, भाई तुम्हारे मुंह से बड़ी स्मेल आ रही है। तो बड़ी एम्बेरेसिंग कंडीशन हो जाती है। और ये समस्या की जो वजह होती है ये हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो सिस्टमिक कंडीशंस और एक लोकलाइज्ड। और दिस इज़ नॉट ए डिजीज़, इट्स ए सिम्टम। बस ये है कि इस सिम्टम्स की वजह से हमें कोई गंभीर बीमारी होने का एहसास ये सिम्टम दिखा देते हैं। तो सिस्टमिक डिजीज़, सिस्टमिक कंडीशंस में जो हेलिटोसिस या मुंह से दुर्गंध आने की जो वजह होती है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको कोई लंग्स इन्फेक्शन है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, कोई साइनोसाइटिस है, अगर आप ब्रोंकाइटिस से सफरिंग हैं, डायबिटीज़ हैं या कोई थेरेपी चल रही है, कोई कीमो है, जीरोस्टोमिया है, मुंह में कम थूक बनता है, उस कंडीशन में हेलिटोसिस और मुंह से दुर्गंध आना बहुत आम समस्या है। दूसरा हम लोग इसको भाग में बांटते हैं लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड कंडीशन में ये अगर कोई अप्लायंस हम पहन रहे हैं उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, ब्रिज है बहुत पुराने लगे हुए हैं, फूड अकोमोलेशन ओरल कैविटीज़ में हो रही है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है। और हमारे पास तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं बच्चों को लेकर कि साहब हम इसको खूब ब्रश कराते हैं पर इसकी स्मेल नहीं जाती है मुंह से। उसमें हम चेक करते हैं कि भाई या तो डीवर्मिंग, कोई वर्मिंग है हुई नहीं या नहीं हुई है पेशेंट की, बच्चों की, या फिर उसमें वो लोग क्या ऐसी चीज़ खा रहे हैं। हमने बहुत से बच्चों में ये देखा है कि वो मुंह खोल के टीवी देखते हैं, मुंह खोल के पढ़ाई कर रहे हैं। ये चीज़ पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पर चूंकि रूटीन चेकअप में हम लोग कैच करते हैं कि बिकॉज ही इज़ हैविंग ऑब्स्ट्रक्शन इन नेजल कैविटी, उसकी वजह से वो मुंह से सांस लेते हैं और स्मेल आ जाती है, हेलिटोसिस डेवलप हो जाती है। पेशेंट्स के खाने की हैबिट्स हैं, अप्लायंसेस प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अब आजकल तो नए ट्रेंड में कुछ लोग, कुछ पेशेंट्स अपने ऑनलाइन अप्लायंसेस मंगा लेते हैं, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाती, तो रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। हेलिटोसिस को रोकने के लिए क्लिनिक डॉक्टर्स के पास आएँ, हॉस्पिटल्स में आएँ। हम लोग कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में हैं, यहाँ पेशेंट्स को हम समझाते हैं हाउ टू डू द ब्रशिंग। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आके बोलते हैं कि साहब हम 2-3 बार ब्रशिंग करते हैं फिर भी मुंह से स्मेल नहीं जाती है। देखिए, ब्रशिंग 1 or 2 times इज़ मोर देन सफिशिएंट इफ़ यू आर डूइंग प्रॉपरली। विग्रेस ब्रशिंग भी ट्रॉमा क्रिएट करती है। तो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ओरल हाइजीन के लिए या प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, तो हम उनको ब्रशिंग टेक्निक भी सिखाते हैं, उनको अप्लायंसेस के लिए मेंटेनेंस कैसे करना है। कुछ ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं जिनकी रूट स्टम्प्स पड़ी रहती हैं, फूड उसमें सड़ता रहता है, उसको मेंटेनेंस कैसे करनी है। अप्लायंसेस कोई पहन रहा है, डेंचर पहन रहा है, उसको क्लीन कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग पेशेंट्स को सिखाते हैं। और इसके निवारण के लिए देखिए, ड्रिंक्स, वाटर ड्रिंक बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर इंटरवल्स पे पानी पीते रहिए। हाइजीन के लिए अगर पेशेंट, हमने देखा है डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, नॉर्मल पेशेंट्स हैं, उठते हैं सुबह कहते हैं हम मुँह से जब भी हम स्पिट करते हैं खून आता है, तो बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ग्रोथ। उसमें मेंटेनेंस ये है कि अगर आप हाइजीन के लिए प्रॉपर ओरल प्रोफिलैक्सिस करा रहे हैं, डॉक्टर से कंटिन्यूसली आप कांटेक्ट में हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि भी ब्रशिंग ऐसे करनी चाहिए, आपको मेंटेनेंस के लिए प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।